हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, आज के इस न्यू टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज के कॉम्बिनेशंस के बारे में कि एडवांस एक्सेल में कैसे आप फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो एडवांस एक्सेल को बखूबी देखना चाहते हैं, फ्यूचर्स में क्या हो सकता है एडवांस एक्सेल का एक स्कोप। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि ये टॉपिक आज तक आपको कभी बताया नहीं गया है। फॉर्मूलाज की कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये सारा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस एक्सेल की वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस मैं कुछ कॉम्बिनेशंस आपको बताऊंगा यहाँ पे कि किस प्रकार की कॉम्बिनेशंस अब यहाँ पे बनाए जाएंगे आपके पास, क्योंकि ये रियल लाइफ के डेटा में यूज किया जा सकता है। पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस कहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब एक्सेल एक लेवल पे अब जाना चाह रहे हैं ताकि कॉम्बिनेशन ऑफ बना रहे फॉर्मूलेज का। तो सबसे पहले गाइस मैं शीट 2 ओपन करता हूं एंड मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल है गाइस हमारे पास यहाँ पे बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगा और मैं एडवांस में आपको बताऊंगा कि 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पे 4 नंबर डिजिट्स लिखे हुए हैं बेसिकली। एंड अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक फॉर्मूले से इन सब का टोटल हो जाए, यानी कि कॉम्बिनेशंस के जरिए मुझे इन सब का टोटल यहाँ पे निकालना है। बेसिक थिंग्स हमारे ये। अगर आप बोलेंगे कि सर सम लगा लो हो जाएगा, सो गाइस पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सम अपने आपस में कभी सम नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, हम अगर नंबर 15 है एंड 19 है इनको हम जोड़ सकते हैं, बट अगर एक सेल के नंबर लिखे हैं अगर उनको हम जोड़ना चाहेंगे तो ये जुड़ नहीं पाएंगे, राइट। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपको नंबरों को अलग करना है। क्या करना है गाइस, नंबरों को अलग। तो बेसिकली आपने यूज करना है लेफ्ट, बट ध्यान दीजिए ये पार्ट ऑफ बेसिक्स है, ये ध्यान दीजिए। एडवांस में ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक फॉर्मूले से करेंगे। सो बेसिकली गाइस बेसिक में क्या होता है, लेफ्ट के जरिए आपने एक डिजिट कैप्चर किया, दैट्स इट। फिर 2 निकालने के लिए आपने लगाया मिड, इस सेल में कॉमा करके 2,1। दैट मीन्स मिड वो फॉर्मूला है जो मिडिल साइड के कैप्चर्स डेटा को कैप्चर्स करता है। जहां से जहां तक हमें निकालना है वो हमें मेंशन करना पड़ता है। तो जैसे हमने बताया कि A1 हमारी वैल्यूज है, उसमें से हमें दूसरा वैल्यू पे जाना है, यानी कि दूसरा डिजिट हमें कैप्चर करना है एंड उसका हमें पहला ही डिजिट निकालना है। दैट मीन्स दूसरा ही निकालना है, तो मेड के जरिए हमने दूसरा निकाला। सेम कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा थर्ड के लिए, हम यूज करेंगे मेड। टेक्स्ट हमारा वही रहेगा, कॉमा हम करेंगे 3,1 करेंगे। दैट मीन्स कि इस सेल में जाओ, इसका थर्ड ऑफ कैरेक्टर को हमें कैप्चर करना है और उसका एक डिजिट ही निकालना है एंड एंटर प्रेस कर देंगे तो 3 निकल जाएगा। और सेम तरीका गाइज राइट, इस सेल में कॉमा करके एक डिजिट। सो इस तरह से हमने नंबरों को अलग अलग सेल में पुटअप तो कर दिया। अब इनको हम जोड़ना चाहेंगे, सो सम से जुड़ेगा नहीं क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जितने भी नंबर्स हमारे पास निकले हैं अभी तक वो एक टेक्स्ट फंक्शंस में अवेलेबल है। सो आपको यहाँ पे प्लस के माध्यम से सम करना है, दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस। दैट मीन्स B2, B3, B4 एंड B5 की वैल्यूज को ऐड किया जाए एंड नाउ क्लियरली आंसर मेंशन हो जाएगा 10। अगर मैं इसको बेसिकली बात करूं तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। एडवांस में क्या होगा गाइस, जैसे मैंने आपको बताया एडवांस है, सिंपल हम यूज करेंगे सम। हमें सम तो करना है बट ये पूछ क्या रहा है कि नंबर 1 कहाँ है, और नंबर 1 गाइस हमारे पास इस सेल में अवेलेबल है। तो हम यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शंस, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करके एक डिजिट लिखेंगे। दैट मीन्स लेफ्ट का एक कैरेक्टर हम कैप्चर करना चाह रहे हैं। देन दूसरा नंबर कहाँ है, दूसरा नंबर भी सेल में है तो हम मेड के जरिए यूज करेंगे, कॉमा करके 2,1। दैट्स इट। एंड तीसरा डिजिट के लिए हम यूज करेंगे सम, इस तरह से इस सेल में 3,1 कॉमा राइट। एंड यहाँ पे गाइस ये चीजें आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, बस कॉमा का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे वापिस हम कॉमा करते हैं, राइट का एक डिजिट्स। तो बखूबी आपने यहाँ पे देखा कि हमने फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन कैसे किया। हमने क्या किया, सबसे पहले सम लिखा, हम सम करना चाहते हैं बट कहां से, लेफ्ट का हमने एक डिजिट कैप्चर किया, दैट्स इट।
फिर हमने निकालना मिड, तो मिड निकालने के लिए बेसिकली दूसरा डिजिट हमें निकालना था, तो मिड के जरिए हमने वैल्यू को कैप्चर कर लिया। तीसरा डिजिट भी सेम तरीके से हमने निकाला, एंड चौथे के लिए हमने ये निकाला। दैट मीन्स आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला मिलेगा, एंड इसका आंसर गाइस ये है। तो यहां तक हमने ये देखा कि फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको आप यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट गाइस यहाँ पे दूसरा आता है। सपोज हमारे पास 4 डिजिट्स के नंबर अवेलेबल है इस टाइप से, एंड गाइस हम ये चाहते हैं कि इन नंबरों को हम ऐसा बनाना चाहेंगे 1-2-3-5 इस टाइप से, मतलब हर नंबर के बाद हमारा डैश आ जाए। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, 10 तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ, बट मेरे पास कंडीशंस ये है कि एक सेल के अंदर 4 ही कैरेक्टर्स के डिजिट्स लिखे। हो सकता है कि नंबरों को भी इन फ्यूचर में चेंज करूं, तो उस कंडीशन में भी फॉर्मूला हमारा काम करना चाहिए। वैसे मैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट यूज कर सकता हूं, बट क्योंकि अगर नंबर हमारे चेंज हुए तो सब्स्टिट्यूट का उस कंडीशन में काम नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिए। क्योंकि आज हमारे पास नंबर है 1 2 3 5, हो सकता है नंबर हमारे पास हो 9999, तो उस कंडीशन में यूज नहीं होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कहता है कि उस सेल का कैरेक्टर्स उसी सेल में से इसको इस कैरेक्टर में चेंज कर दो, ये मतलब होता है। सो इस कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा ये मैं आपको बताता हूं। बेसिकली हमें यूज करना है कॉन्कनेट। कॉन्कनेट क्या करता है, वैल्यूज को कंबाइन करता है। ओके, टेक्स्ट 1 कहाँ है, टेक्स्ट 1 इसमें से निकल के आएगा, तो हम यूज करेंगे लेफ्ट कैरेक्टर्स। लेफ्ट का हमने एक डिजिट कैप्चर किया, सिंपल। तो यहाँ पे एक डिजिट अलग निकल चुका है, ये मतलब है। अब उसके साथ जोड़ना क्या है, डैश, तो इन्वर्टेड कॉमा में डैश लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। दूसरा निकालने के लिए हम यूज करेंगे मिड, देन 2,1, सेम कंडीशंस, कॉमा करके इन्वर्ट कॉमा के अंदर डैश, जैसे मैंने आपको बताया, फिर मिड, यहाँ पे 3,1 एंड फिर डैश इस टाइप से, एंड राइट का हमने एक कैरेक्टर्स निकाल दिया। तो फिलहाल के लिए इस चीजों का यूज इस तरह से रहेगा, एंड डन। आप यहाँ पे देख पाएंगे फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन किस हद तक यहाँ पे बताया गया है। सो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास 4 डिजिट्स के कैरेक्टर्स है, एंड उन नंबर को अगर हम चेंज भी करेंगे तो हमारे पास हर एंट्री के बाद डैश आना चाहिए। सो बेसिकली कॉन्करेट क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, किसी को भी ऐड करता है। जैसे राम और श्याम लिखे हैं, 2 अलग अलग सेल्स में है, मैं चाहता हूं उन सबका एक सेल बन जाए, तो कॉन्करेट के जरिए डेटा को कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन किया जाता है। बेसिकली ये चीज। तो हमने क्या किया, लेफ्ट का एक डिजिट निकाला, फिर कॉन्करेट के जरिए बीच के अंडर स्कोर के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने डैश लगा दिया, और सब वैल्यू को अलग अलग डिजिट के जरिए निकाला। मिड के साथ दूसरा तीसरा डिजिट निकाला, एंड राइट से हमने लास्ट डिजिट निकाला, एंड डन आपका यहाँ पे हुआ। अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने बताया, अगर हम नंबर चेंज भी करेंगे तो 6278 ही आएगा, क्योंकि कंडीशन सी है। हाँ, बट कितने भी डिजिट से लिखे उसके लिए कुछ करें तो उसके लिए फिर दूसरी कोई कंडीशंस लगानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए ये 4 डिजिट्स के लिए है, ये कॉन्सेप्ट इस चीज का था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आपका हो, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ मेंशन करना हो, सो आप कमेंट बॉक्स में फ्री रहता है गाइस, आप वहां पे कमेंट मेंशन करिए, ताकि हम आपकी क्वेरी से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको एप्रिशिएशन हमें देना हो तो आप यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी यानी क्वेरी जिससे हम लोग चीजें इम्प्रूवमेंट करें, इन चीज के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।